नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट निकली है वो इतना राजनीतिक सियासत में गर्माहट लेकर आई है। आज इस वीडियो में बात करेंगे इस विषय पर। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये हिंडनबर्ग क्या है और इसकी रिपोर्ट में आखिर इस बार ऐसा क्या निकला है कि मोदी और अडानी की टेंशनें बढ़ गई है। तमाम चीजें विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको मैं बताती हूं कि हिंडनबर्ग है क्या और इसकी रिपोर्ट में पहले क्या खुलासे हुए हैं जिसकी वजह से इतना ज्यादा जो है राजनीतिक तापमान में इजाफा हो गया था। आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग जो है वो अमेरिका के द्वारा एक रिसर्च वर्क करती है, जिसमें वो पूरे देश में, पूरे विश्व में स्टॉक्स में कैसे उथल पुथल हो जाते हैं और कैसी अनियमितता कौन बरतता है, कौन घोटालेबाजी धांधलेबाजी करता है और किस तरीके से यहाँ पे हेर फरेब और यहाँ पे धांधली की वजह से शेयर्स में उठापटक होते हैं। इन तमाम चीजों का ब्यौरा जो है हिंडनबर्ग देता है। और हिंडनबर्ग की रिसर्च अडानी के लिए सबसे ज्यादा घातक आई थी। मैं बताऊं, भारत में हिंडनबर्ग की रिसर्च चर्चा में तब आई थी जब पिछले वर्ष कुछ जनवरी 2023 में अडानी समूह को टारगेट हुए थे। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि कैसे अडानी ने गड़बड़ी करके यहाँ पर पैसे कमाने का काम किया और स्टॉक्स में जो है इनके इजाफा आया। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी का नाम आया तो इससे अडानी को बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। इतना नुकसान हुआ कि ना केवल अरबों में उनका जो नुकसान हुआ फाइनेंशियल सो अलग, लेकिन जो होता है ना कि एक लिस्ट निकलती है टॉप 20 रिचेस्ट पर्संस ऑफ एशिया या इंडिया, सबसे अमीर कौन है, उस श्रेणी में जो 20 लोग आते हैं उससे भी अडानी का नाम जो है हट गया। इतना भारी नुकसान यहाँ पर अडानी को झेलना पड़ा, बदनामी हुई, वित्तीय जो नुकसान हुआ सो अलग। अब हिंडनबर्ग की एक बार फिर से रिपोर्ट आ गई है और इस बार एक बार फिर से खुलासा हुआ है। सेबी भी जो है वो इस बार रडार पर है। सेबी में आपको बता दूं कि भारत में जो रेगुलेट हो रहा है फाइनेंशियल, उनका जो हेड है उनका नाम यहाँ पर सामने आया है और क्या हेर फरेब हुआ है वो तमाम चीजें आपको बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट से अडानी समूह किस तरीके से फंस गया है वो आपको बताते हैं। तो आइए कांग्रेस के जो सुप्रिया सुनेत है स्पोक्स पर्सन, उनके ट्वीट से समझते हैं कि इस बार कहां मामला फंस गया। देखिए, सेबी चीफ के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं। सेबी पर छोटे निवेशकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। देश भर के ईमानदार निवेशक सरकार से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सेबी प्रमुख माधवी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? यदि निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई खो देता है तो किसे जवाबदेह ठहराया जाएगा? पीएम मोदी, सेबी प्रमुख या गौतम अडानी? सामने आए गए और बेहद गंभीर आरोपों को मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट फिर इस मामले का स्वतः संज्ञान लेगा? भी क्यों कहा गया? क्योंकि जब अडानी का नाम आया था हिंडनबर्ग में, अडानी को इतना नुकसान हुआ था तो इसके खिलाफ जो है वो उन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और बकायदा डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इसकी खुद जांच की बात कही और कहा कि एक कमेटी बिठानी है, ये करना है, जिससे जो है संतोषजनक फैसला अडानी के पक्ष में आया। तो अडानी ने शुक्रिया अदा भी उस समय किया था। तो इसीलिए यहाँ पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला जाएगा? अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जेपीसी जांच से इतने डरे क्यों हैं। शायद वो जानते हैं इससे क्या क्या खुलासा हो सकता है। ये तमाम बातें जो सुप्रिया सुनेत ने अपने ट्वीट में कहा है वो राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने आधी रात को एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया था और उसके बाद से ही काफी सुर्खियां बटोर रहा है। आगे सुप्रिया लिखती हैं, मोदी सरकार से हमारे 3 सवाल। यहाँ पे सवाल जो है कांग्रेस की तरफ से पूछे जा रहे हैं मोदी सरकार से। क्या पीएम मोदी के संरक्षण के बगैर अडानी और सेबी प्रमुख की कथित मिली भगत संभव है? सेबी के इतने बड़े घपलेबाजी के आरोपों से घिरने पर पीएम मोदी को क्या कहना है? क्या जो सरकार लगातार अडानी समूह पर लगे आरोपों पर पर्दा डाल रही थी उसके लिए इस महाघोटाले की निष्पक्ष जांच कराना संभव भी है? सत्ता के गलियारों में पिछले 10 सालों से सरकारी अफसर, रेगुलेटर्स और संभवतः न्यायपालिका में नियुक्तियों में गौतम अडानी के भयंकर वर्चस्व और दखल अंदाजी की फुसफुसाहट जोर पकड़ती जा रही है। तो क्या माधवी बुच को सेबी प्रमुख नियुक्ति करने में भी गौतम अडानी का हाथ है? आखिर पिछले 10 साल में मोदी सरकार के कार्यकाल में अडानी इतने शक्तिशाली क्यों और कैसे हो गए? भारत के शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने अपनी सारी विश्वसनीयता खो दी है। तो अब छोटे निवेशकों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा?
कल तक जब बाजार गिरेगा तो निवेशकों की करोड़ों की संपत्ति स्वाहा होने के बाद गौतम अडानी, माधवी बुच और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं होंगे। हम खुद को विश्वगुरु कहते हैं, लेकिन यह भारत के शेयर बाजार रेगुलेटर पर कलंक है, जो एक झटके में हमारे फाइनेंशियल मार्केटिंग पर विश्वसनीयता को खत्म कर देता है। आखिर हम वैश्विक और घरेलू निवेशकों को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि हमारे मार्केट में रूल ऑफ लॉ है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, पर क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आरोप सेबी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे, या फिर सुप्रीम कोर्ट को भी अंधेरे में रखा गया। सेबी चीफ माधवी चुप से हमारे सवाल, यानी कांग्रेस यहाँ सवाल कर रही है, क्या आपने 2015 में ग्लोबल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड का हिस्सा बनकर आईपीआई प्लस फंड 1 में निवेश किया था, जो गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी से संबंधित है? जब आप सेबी की पूर्णकालिक सदस्य थी, तो क्या आपने आईपीई प्लस फंड 1 में अपने निवेश का खुलासा सेबी के सामने किया था? क्या आप बता पाएंगे कि अडानी ग्रुप में पूर्व निवेशक अनिल आहूजा आईपीई प्लस फंड में कैसे जुड़े हैं? क्या आप बता पाएंगे कि आप सेबी की पूर्णकालिक निर्देशक थी, तो आप भी कभी सिंगापुर में एगोरा पार्टनर्स या भारत में एगोरा पार्टनर्स में शेयर हिस्सेदारी थी या फिर नहीं? क्या आपने सेबी के सामने इस शेयर होल्डिंग प्राप्त आय और रेवेन्यू का खुलासा किया? क्या आप बता सकते हैं कि किन किन संस्थाओं में एगोरा को बिजनेस में ला गया? क्या आपने 2022 में एगोरा में अपनी हिस्सेदारी पति को ट्रांसफर की थी? वो कौन सी संस्थाएं हैं जो एगोरा सिंगापुर या एगोरा इंडिया को बिजनेस दे रही है? क्या आपने सेबी को यह बताया है कि आपके पति ब्लैकस्टोन से जुड़े हैं, जो REITs सबसे बड़ा प्लेयर है? आपने अकेले सेबी के समूह के में ऐसी कंपनी के लोगों के साथ बैठक की जिसका अडानी या ब्लैकस्टोन से लेना देना है? सुप्रीम कोर्ट को सेबी ने कहा कि हमारे हाथ कुछ नहीं है। ऐसे में क्या आपने कोर्ट द्वारा गठित समिति या सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन फंड्स की जांच आपको सौंपी गई उसमें से कुछ फंड्स में तथाकथित तौर पर आपकी हिस्सेदारी थी? अगर उन फंड्स में आपकी हिस्सेदारी थी तो आपने खुद को जांच से अलग क्यों नहीं किया, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों किया? इतने गंभीर आरोप लगने के बावजूद सेबी चीफ के पद पर आप बनी रही, तो क्या आपको तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए? क्या अडानी महाघोटाला की जांच इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जिसे जांच करनी है वो रिपोर्ट के मुताबिक खुद इस मामले में शामिल है? ये मिनिमम लेवल पर पारदर्शिता खत्म करना है और मैक्सिमम लेवल पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। इस पूरे खुलासे पर सेबी चीफ, देश की सरकार और प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए गए हैं। परम मित्र को बचाने के लिए बड़ी साजिश रची गई है और यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही खाली है। वैसे भक्त और बीजेपी इतने बौखलाए क्यों है? हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के अलावा एगोरा और ब्लैकस्टोन का जिक्र है। ये दोनों अहम किरदार है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2017 से मार्च 2022 तक जब माधवी बुच सेबी में होल टाइम मेंबर और चेयरपर्सन थी, तब उनके पास एक ऑफशोर सिंगापुरी कंसल्टिंग फर्म ने 100% हिस्सेदारी थी, जिसे एगोरा पार्टनर्स कहा जाता है। मार्च 2022 में सेबी चेयरपर्सन बनने पर उन्होंने अपने शेयर पति धवल बुच को ट्रांसफर कर दिए थे। एगोरा पार्टनर्स कंपनी साल 2013 को सिंगापुर में रजिस्टर्ड हुई थी। सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के पास वर्तमान में एगोरा एडवाइजरी नाम की कंपनी में 99% हिस्सेदारी है। माधवी के पति धवल बुच इसके डायरेक्टर है। साल 2022 में एगोरा ने $2,60,000 का रेवेन्यू कमाया था, जो सेबी चीफ माधवी बुच की सैलरी का करीब 4.5 गुना है। यानी आप समझ सकते हैं तमाम तरीके की दलील जो कांग्रेस की तरफ से दी गई है, वहां से एक बात स्पष्ट है कि गौतम अडानी के जो भाई है वो यहाँ बुरी तरीके से फंस गए हैं और सेबी की जो चीफ है वो यहाँ पे बुरी तरीके से फंस गई। तो किस तरीके का कनेक्शन दोनों के बीच में है और अडानी का क्या कनेक्शन, इन सबसे तमाम तरीके के सवाल कांग्रेस की तरफ से हिंडनबर्ग रिसर्च से संबंधित पूछे गए हैं। और इसको लेकर ना प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बात सामने आ रही है, ना बीजेपी के कोई भी जो मंत्री है वो कुछ कह रहा है। लेकिन हाँ, बीजेपी के आईटी सेल वाले काफी एक्टिव हो गए और ये बताने का प्रयास करे कि कैसे हिंडनबर्ग जो है वो भारत के स्टॉक्स, भारत के निवेशकों को उनका उत्साह तोड़ना चाहती है, भारत में स्टॉक को नीचे करना चाहती है और इस तरीके से मैनिपुलेटेड रिसर्च रिपोर्ट दे रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से गौतम अडानी के भाई का नाम सामने आया, सेबी के प्रमुख का नाम सामने आया, क्या है इसकी असली सच्चाई? कॉमेंट में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और हिंडनबर्ग के इस खुलासे पर आपकी क्या राय है जरूर बताइए। धन्यवाद।